लोग 74th रिपब्लिक डे मनाने के लिए आए हैं। यस सर। तो हम लोग पहले समझते हैं कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। हमें आज़ादी मिल गई 1947 में 15 अगस्त 1947 को, और हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ है। मतलब गणतंत्र का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक नहीं, हम लोग रिपब्लिक का मतलब आज़ादी तो डेमोक्रेटिक तो मतलब होता है कि हम लोग लोकतांत्रिक हैं। लोकतांत्रिक का मतलब कि जनता ही चुनाव, मतलब जनता ही शासक है, एक करके जनता ही पूरे देश पे शासन कर रही है। लेकिन गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? अन्य खुद का लोग, मतलब एक चीज ये भी हो गई कि अपने खुद का लोग। गण मतलब लोग, लोगों का शासन। तो लोगों के शासन से क्या मतलब हुआ? मतलब वो अपनी राय, मतलब अपने लिए खुद सोच सकते हैं, अपने खुद ये खुद सोच सकते हैं। ये भी एक तरीका हो गया कि मतलब वो लोग अपने लिए शासन बना सकते हैं। पर हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को एक तारीख क्यों बनी? नहीं, 15 अगस्त क्योंकि 1947 लार्ड कर्जन जाने वाले थे। उन्होंने लॉर्ड कर्जन तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन तारीख तो मतलब 2 जून को ही तैयार हो चुकी थी कि 1947 को नहीं करना था, 1948 को करना था। लेकिन उनके जाने की वजह से उन्होंने कहा कि मेरे शासन में ही ये आज़ाद होना चाहिए, इसलिए उन्होंने 15 अगस्त 1947 को किया और रात 12 बजे इमीडिएटली किया था। नहीं, अब मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं। 2 जून 1947 तारीख तो सही है, पर 2 जून 1947 को एक कानून बना था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। उसमें क्या था कि भारत अपने ऊपर खुद शासन कर सकता है। 3 चीजें थी उसमें। भारत और पाकिस्तान दो नए डोमिनियन हो गए, और ये नहीं कहा कि एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक देश होगा। उसमें भारत स्वतंत्रता अधिनियम में था कि भारत एक डोमिनियन होगा जब तक वो अपना खुद का लोकतंत्र या संविधान ना बना ले। ठीक है, अब 2 जून 1947 को कानून बन गया। उस कानून में तारीख लिखी हुई थी कि ये कब से लागू होगा। कोई कानून बनता है तो एक तो कानून बन जाता है, और दूसरी उसमें चीज होती है वो कानून कब लागू होगा। तो उस कानून की लागू होने की तारीख थी अपने 15 अगस्त 1947। 2 जून को कानून बन गया। अब 2 जून को कानून जो बना उसमें बोल रहे हैं कि ये जो कानून लागू होगा अपने 15 अगस्त 1947 को। उसी दिन से पाकिस्तान एक नया डोमिनियन बनेगा और भारत एक नया डोमिनियन बनेगा। अब मैं ये जो डोमिनियन वर्ड यूज कर रहा हूँ उसका क्या मतलब है, ये थोड़ा कठिन शब्द है। 3-4 स्वतंत्र मतलब दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे या अलग अलग? डोमिनियन का मतलब मैं समझाता हूँ। 4 चीजें होती है। एक जो देश होता है वो 4 तरह का हो सकता है। या तो कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी था। कॉलोनी का मतलब एक उपनिवेश, जिसपे कि ब्रिटिश पूरा शासन कर रहा था। ब्रिटिश जो कानून बना रहा है, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट, वो पूरे भारत पे लागू होगा। कुछ भी कानून बनाना है, किसी भी सजा देनी है या कुछ भी काम करना है तो वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट डिसाइड करेगी और वो अपने ऊपर लागू होगा। ये तो हो गया कॉलोनी या उपनिवेश। अब एक और चीज आता है डोमिनियन, और डोमिनियन में होता है कि नाम तो चलेगा ब्रिटिश का, पर है हम आजाद। ठीक है, भारत को डोमिनियन कर दिया। एक होता है संरक्षण, मतलब कि प्रोटेक्शनिस्ट। इसमें क्या होता है कि भारत आजाद तो 1947 से पहले क्या होता था कि बहुत सारे जितने भी राजा वगैरह थे कि अपने अजमेर के, जयपुर के, उदयपुर के, जोधपुर के, जितनी भी रियासत थी जो थी, अब वो उन्होंने, तुम लोगों ने सुना होगा हिस्ट्री में, एग्री नहीं किया उन्होंने। उन्होंने एग्री कर लिया था कि हम अंग्रेजों के जो भी बोलेंगे वो मानेंगे। एक तो रियासतें और बाकी और, मतलब भारत जो था 2 हिस्सों में बटा हुआ था, रियासतों में और जो रियासतें नहीं थी। जितनी भी रियासतें थी उन्होंने अंग्रेजों का संरक्षण मानना स्वीकार कर लिया। संरक्षण का मतलब कि वो भारत के अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में रहेंगे। अंग्रेज उनको जो भी काम, मतलब वो थे तो आजादी, मतलब राजा जो चाहते थे वो अपने राज्य में कर सकते थे। और उन्होंने जैसे कि सेना हो गया, दूसरे देशों से संबंध करना, या जितना भी आर्मी का अलावा और भी जितने भी बड़े बड़े फैसले थे वो अंग्रेज करते थे, बाकी राजा लोग आजाद थे। तो वो हो गया प्रोटेक्शन वाला काम। अब तीसरा होता है रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक। अब पहला तो हमने देख लिया उपनिवेश, दूसरा हो गया डोमिनियन, तीसरा हो गया प्रोटेक्शनिस्ट, चौथा हो गया अपना जो रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या होता है कि खुद जनता शासन करती है, और एक होता है कि शासन करने के बाद में चुन के बनाती है अपना नेता। तो हम लोग 15 अगस्त 1947 से पहले तो उपनिवेश थे।
उपनिवेश है, कॉलोनी, कॉलोनी, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अंग्रेज शासन कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 जो स्वतंत्रता अधिनियम बना, उन्होंने क्या कहा कि जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता है, आप भारत और पाकिस्तान दो भारत के डोमिनियन रहेंगे। अब डोमिनियन तो बन गए। अब 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के बीच में अब हम लोग सुनते हैं कि हमारा पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये अपने गुरु नहीं, पहला गवर्नर जनरल, पहला अपना गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन ही था। पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि हम लोग अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और अपना गवर्नर फर्स्ट गवर्नर जनरल जो स्वतंत्रता अधिनियम बना, इसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि तो अब हम लोग भारत को आजाद तो कर रहे हैं, पर भारत को आजाद करने के भारत पे शासन कैसे होगा? शासन होगा जो हमारा भारत का 1935 अधिनियम जो चलता था, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। उसमें उन्होंने एक संशोधन कर दिया कि अब वायसराय की जगह पे यूज होगा गवर्नर जनरल। ठीक है, तो पहला जो माउंटबेटन था उसने कह दिया कि अब मैं कि फॉर द टाइम बीइंग टेम्पररी, जब तक सरकार भारत की सरकार कोई शासन नहीं बनाती, अपॉइंट नहीं करती है, तब तक नहीं तुम लोगों को कंट्रोल करेगा फॉर द टाइम बीइंग। अब आ गया कि उसी टाइम में बन गई भारत की एक इंटरिम कैबिनेट, मतलब कि जो अंतरिम सरकार, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, बाकी जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, सरदार पटेल हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंबेडकर, ये लोग संविधान तो बना ही रहे थे, एक कैबिनेट भी बन गई। उस कैबिनेट में 2 जून 1948 को जो पहला भारतीय वायसराय कौन था? ये गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम सुना होगा, जो पहले अपने गवर्नर जनरल थे। अब उसके बाद में अपना संविधान चला। अब 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर को चलते हैं, तो 26 नवंबर 1950 को अपना संविधान बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब संविधान में 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद में अपना 394 जो अनुच्छेद बोलता है कि ये कब किस दिन लागू होगा। अब उस दिन की तारीख बताई हमने। अब हमारा संविधान पूरा 26 नवंबर को तैयार हो गया, बट संविधान वालों ने कहा कि 26 नवंबर को ही नहीं, हम लोग इसको लागू करेंगे 26 जनवरी को। अब इतिहास में 26 जनवरी भी एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था भारत का, तो कांग्रेस पूरी जो कांग्रेस पार्टी थी वो पूरा उसको लीड कर रही थी। नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, गांधी, ये सब उसके मेंबर थे। हाँ, जो भी थे। तो अब उनको जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, तो उस स्ट्रगल में क्या हुआ कि अब उनको डिसाइड करना था कि आधे लोग जो थे वो तो तैयार थे कि भारत को डोमिनियन मिल जाए, उसी में खुश हम लोग, कि डोमिनियन का मतलब कि अंग्रेजों का नाम रहेगा, हम लोग शासन अपने खुद पे करेंगे। आधे लोग ये थे कि हमें तो पूर्ण आजादी चाहिए, पूरी की पूरी। हम लोग क्यों आधे राज्य क्यों बने? आजाद तो है पर राजा हमारा कोई और है, हमें वो स्वीकार नहीं है, हमें तो वही पूरी आजादी चाहिए। तो कांग्रेस क्या हर साल दिसंबर में एक अधिवेशन करती थी, कि मतलब वो मीटिंग कर रही है, एनुअल मीटिंग। तो उन्होंने एनुअल मीटिंग की थी अपने 26 जनवरी 1930 लाहौर में। लाहौर में उन्होंने कहा पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। सुना होगा हिस्ट्री में आपने कि पूर्ण स्वराज हम 26 जनवरी को लेकर के रहेंगे। उसी दिन को वो मानते हैं कि हम तो 26 जनवरी 1930 से आजाद हो गए। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारी आजादी तो हमें 26 जनवरी 1930 को ही मिल गई है। 15 अगस्त 1947 तो आप हमें आज आजाद कर रहे हो, हम लोगों ने खुद 26 जनवरी 1930 को ही मान लिया है। तो उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को तो हम बन तो गया है, बट हम 2 महीना 1-1.5 महीना उसको डिले करेंगे, कि जो हम 20 साल पहले जो हमने सोचा था वो हमारा जो सपना साकार हो गया है। तो क्यों ना हम उसी दिन से भारत को गणतांत्रिक माने। ठीक है, अब गणतांत्रिक होने का क्या मतलब होता है हम ये समझते हैं। उसके 3-4 चीजें होती है मोस्ट इंपोर्टेंट, कि हम उस देश को अगर कि उस देश में 4 चीजें हैं तो हम उसको गणतांत्रिक बोल सकते हैं। पहला तो होता है कि जिस देश का मुखिया बोल दो राष्ट्रपति, या कुछ देशों में तो होता है प्रधानमंत्री हेड होता है, किस देश में राष्ट्रपति हेड होता है। तो अपने देश में हेड कौन है? राष्ट्रपति चीफ है। तो राष्ट्रपति, अब ऐसा तो नहीं है कि 2 तरह के हेड होते हैं, या तो मोनार्क, राजा का बेटा ही राजा होगा, राजा का जो बेटा होगा वो ही मुखिया बनेगा। अगर जिस देश में जनता उसको हेड को चुन रही है, चुनाव के तरीके से उस हेड बन रहा है, तो
भारत में भी चुनाव होता है राष्ट्रपति का, तो हम लोग वोट नहीं करते, बट जो हेड होता है वही वोट करता है। तो भारत का एक कैरेक्टरिस्टिक तो ठीक हो गया कि भारत में जो अपना हेड है वो चुनाव के थ्रू बनता है। अब दूसरा ये है कि किसी लोग विशेष को कोई स्पेशल अधिकार नहीं मिलता है। जैसे कि मान लो कि कोई राजा की फैमिली हो गई, तो वो जो मन में आए वो कर सकता है, जो जहाँ जाना है जा सकता है। भारत में सब जो लोग हैं सबको समान अधिकार है, स्वतंत्रता का हो गया, बोलने का हो गया, खाने पीने का, रहने का, पूजा वूजा करने का, सबको बराबर अधिकार है। ऐसा कोई स्पेशल नहीं है क्या कि ये 50 या 100 लोग हैं इनको सब कुछ पावर है, बाकी लोग किसी को नहीं है। तो भारत में ये भी ठीक हो गया कि सारे जो लोग हैं सबको बराबर इक्वल राइट्स दे रखे हैं, किसी को कोई स्पेशल राइट नहीं दे रखा है। दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट आता है कि जितनी भी सरकारी सेवाएं या पब्लिक ऑफिसेज हैं, उन सब पब्लिक ऑफिसेज में सबकी बराबरी का हकदार हो। अब मान लो किसी को भी सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है कि कोई इंदौर के राजघराना जो है उसमें से जोधपुर के राजा को या अपने बदनौर के राजा को सीटें मिल जाएगी, बाकी को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है, कोई भी चाह करके भी अपना सरकारी नौकरी में जा सकता है। अपना तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि भारत में सरकारी नौकरी में कोई भी जा सकता है। अब चौथा होता है संप्रभुता वाला। अगर कोई देश संप्रभुता है, संप्रभुता मतलब हो गया कि वहां के लोग ही अपने ऊपर शासन कर रहे हैं, मतलब कि उस भारत के एरिया में कोई दूसरा देश अपनी बात नहीं रख सकता है, दूसरा देश उस ऊपर शासन नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत के ऊपर भारत वाले ही लोग शासन कर रहे हैं। अब जो भारत के ऊपर कानून बनाना है, भारत के लोग मिलकर के पार्लियामेंट में या संसद में, विधानसभा में कानून बना रहे हैं। तो ये भी अपना पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो ये 4-5 चीजें जो है जिस देश में अगर होती है तो उस देश को हम गणतांत्रिक बोल सकते हैं। अब गणतांत्रिक, अब आपको लग ही गया कि भारत गणतांत्रिक है, तो इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को हम लोग सब लोग सुनते हैं क्या कि उस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ। ये तो सब लोगों को ही पता कि हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, पर हम लोग बोलते हैं कि गणतंत्रात्मक का क्या मतलब हुआ। तो ये पूरी हिस्ट्री ये गणतंत्र बनने की, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को आज़ादी मिल गई तो हम लोग उसको चेरिश करते हैं कि मतलब उसको सेलिब्रेट करना की बहुत बड़ी, क्योंकि हम लोग जब अंग्रेज आके 1857 की क्रांति हुई, बाद में बहुत सारे शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, कितने लोगों ने उसके लिए बलिदान दिया। तब जाकर के हमें ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कहीं पे भी कॉमेडी कर सकते हैं, अंग्रेजों के टाइम में तो ये जो कॉमेडी सर्कस ये सब भी अलाउ नहीं था, किसी को पूजा वूजा करना अलाउ नहीं था। अगर कोई पूजा कर रहा है तो उसके लिए भी परमिशन नहीं पड़ती थी, घूमने कहीं जाना है तो उसके लिए परमिशन। मतलब हम लोग कितने प्रिविलेज हैं कि बहुत सारे देश तो ऐसे भी थे कि जो अभी थोड़े टाइम पहले ही आज़ाद हुआ है। अब साउथ अफ्रीका 1990 और 95 में आज़ाद हुआ है, वो भी अंग्रेजों में गुलाम था। हम लोगों को 75 ईयर्स हो जाएंगे आज़ाद हुआ है। तो इसलिए कि हम लोग जो पहले 1947 से पहले के इतिहास में अगर जाके देखें तो जिन्होंने बलिदानी दी है आज़ादी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग अगर उनको याद नहीं करते हैं, उनको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। जैसे संविधान में भी लिखा हुआ है कि जितने भी लोग जो स्वतंत्रता अधिनियम में भाग लिए हैं उनकी हमें हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमें आज़ादी मिली वो इतनी आसानी से तो नहीं मिली है। अगर हम उनको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो एटलीस्ट कि हम लोग कहेंगे कि हमें तो फ्री में मिली है, फ्री में नहीं मिली है, वो बहुत मेहनत करके बहुत बलिदान देके वो मिली है। तो एटलीस्ट हमें 26 जनवरी 15 अगस्त तो क्या कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में उसको सेलिब्रेट करना ही चाहिए, और जो हमारे शहीद हुए उनको याद करना चाहिए कि आपकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। वरना हम यहाँ 5-10 लोग बैठ करके जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो तो अंग्रेज अगर होते हैं तो किसी को नहीं बैठने देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने देश के लिए और सबके लिए। ठीक है, और भी कपड़ा बनाने के अगर कुछ बोलना चाहे। मैं भी